जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जे लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। एंटो, ANTONYMS, एंटोनिम्स किस चीज़ का बच्चों? तो जे लेटर का। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि जॉन्टी, JAUNTY। क्या लिखा है हमने? जॉन्टी। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है बच्चों एक वर्ड जॉन्टी, जिसका मतलब होता है विनोदी। क्या होता है? विनोदी। क्या होता है? विनोदी। विनोदी का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विनोदी, मतलब जॉन्टी। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो फर्स्ट है बच्चों डिप्रेस्ड, DEPRESSED, डिप्रेस्ड। दूसरा है बच्चों हम लोगों का सीरियस, SERIOUS। तीसरा एंटोनिम्स है सेडेट, SEDATE, सेडेट। तो देखिए बच्चों डिप्रेस्ड किससे आया है? डिप्रेशन से। सीरियस यानी गंभीर, फिर सेडेट। ये तीनों ही बच्चों, इस तीनों ही का मतलब क्या है बच्चों? है जॉन्टी के एंटोनिम्स है। तो ये तीनों का मतलब क्या होगा बच्चों? इस जॉन्टी के जस्ट अपोजिट क्या होगा? डिप्रेस्ड यानी कि बच्चों क्या होगा? उदासी। उदासी, क्लियर है? उदासी। या फिर हम बोल सकते हैं इसको गंभीर। गंभीर है ना? उदासी या गंभीर। जो हमेशा खुश रहते हैं क्या बोलते हैं उनको? जॉन्टी, मतलब विनोदी। और जो हमेशा चिंता में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उसका बोलते हैं डिप्रेशन, डिप्रेस्ड, सीरियस और सेडेड। क्लियर है? चल दूसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे कि हमने बोला जॉली। क्या बोले बच्चों? जैसे कि बच्चों हमने दूसरा वर्ड बोल लिया जैसे जॉली, JOLLY, जॉली। जॉली का मतलब क्या होता है बच्चों? खुश। क्या होता है? खुश, है ना? कितने लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 लेटर का एक वर्ड है जॉली। बोलते हैं ना जॉली। जॉली का मतलब होता है खुश, है ना? खुश रहना। इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? ग्रीम, GRIM, ग्रीम। क्या होता है बच्चों? ग्रीन। क्लियर है? और दूसरा होगा ग्लूमी, GLOOMY, ग्लूमी। तीसरा हमने लिखा SAD, सैड। ये तीनों ही बच्चों ग्रीन, ग्लूमी में कितने लेटर है बताइए? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है ग्लूमी। सैड, ये तीनों ही क्या है? जॉली के एंटोनिम्स है। तो इनका मतलब क्या होगा? उदास। क्या होगा बच्चों? उदास। क्लियर है? तो जॉली मतलब हो गया खुश। इसके एंटोनिम्स ग्रीन, ग्लूमी, है ना? ग्लूमी एंड सैड, मतलब उदास। चलिए तीसरा वर्ड आते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड पे आते हैं, जैसे कि हमने बोला जीर, JEER, जीर। जीर का मतलब क्या होता है बच्चों? व्यंग करना, है ना? किसी पे टिप्पणी करते हैं, किसी पे क्या करते हैं? किसी के हम उपहास उड़ाते हैं, मजाक करते हैं किसी के साथ, तो बोलते हैं हम व्यंग करना। क्या करना? जीर, व्यंग करना, व्यंग करना। क्लियर है? मतलब मजाक उड़ाना, मजाक करना या व्यंग करना। तो इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों? जैसे कि हम बोले कमांड, कमेंड, COMMEND, कमेंड। क्लियर है? दूसरा हमने बोला अपलाउड, APPLAUD, अपलाउड। और तीसरा हमने बोला EXTOL, एक्सटॉल। तो कमेंड, अपलाउड, एक्सटोल, ये तीनों ही एंटोनिम्स है किसके? जीर के। तो इन तीनों का अर्थ भी क्या होगा? मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट होगा बच्चों। क्या होगा? प्रशंसा कर,
प्रशंसा करना, है ना। किसी को हम किसी की तारीफ करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं तारीफ करना, तारीफ करना। क्लियर है बच्चों, तारीफ करना या फिर प्रशंसा करना। इसके जीर का मतलब व्यंग करना या फिर मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। क्लियर, या स्लैश में दीजिएगा या मजाक उड़ाना। देखिए कमेंट में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। तो देखिए शुद्ध हिंदी जो वर्तनी है उसमें हम जीर को बोलते हैं व्यंग करना, उसके अपोजिट मजाक उड़ाना। तो जीर के एंटोनिम्स है कमांड, अप्लाउड, एक्सटॉल। क्लियर है, तारीफ करना या प्रशंसा करना। चलिए चौथा वर्ड पे आते हैं हम लोग। चौथा वर्ड बच्चों हमने बोला जियोपार्डी, JEOPAR पार्डी, DY, JEOPARDY, जियोपार्डी। कितने लीटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लीटर का एक वर्ड है बच्चों जियोपार्डी। इसका मतलब होता है संकट। क्या होता है बच्चों, संकट। क्लियर है, संकट। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो क्या होगा बच्चों, सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी। क्लियर है। दूसरा होगा सिक्योरिटी, SECURITY, सिक्योरिटी। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर का एक वर्ड है सिक्योरिटी, बोलते हैं ना सिक्योरिटी, सेफ्टी। तीसरा हमने बोला डिफेंस, DEFENCE, डिफेंस। क्लियर है। तो सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, ये तीनों ही जियोपार्डी के क्या है, एंटोनिम्स हैं। तो इन तीनों का मतलब भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, सुरक्षा। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस। S से सेफ्टी, S से सिक्योरिटी, D से डिफेंस। चलिए जियोपार्डी, संकट। क्लियर बच्चों। पांचवा वर्ड पे आते हैं। क्लियर। पांचवा जो वर्ड है बच्चों वो हमारा है जेटिसन, JETTISON, जेटिसन। क्या है बच्चों, जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है छोड़ना, है ना। किसी को छोड़ देते हैं तो छोड़ना मतलब जेटिसन। क्या बोलेंगे उसको, JETTISON। कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लीटर का एक वर्ड है जेटिसन, का मतलब है छोड़ना, छोड़ना। इसका एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों, जैसे कि हमने बोला प्रिजर्व, P से PRESERVE, प्रिजर्व। दूसरा हमने बोला रिटेन, RETAIN, रिटेन। और फिर हमने R से ही बोला रिजर्व, RESERVE, रिजर्व। तो देखिए रिजर्व में कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7। रिटेन में कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। प्रेशर में, प्रिजर्व में क्या पढ़ते हैं इसको, प्रिजर्व। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लीटर का प्रिजर्व, 6 लीटर का रिटेन, रिजर्व हो गया 7 लीटर। ये तीनों ही बच्चों जेटिसन के क्या एंटोनिम्स हैं। तो बच्चों इन तीनों का मतलब भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट। क्या होगा, अपोजिट, यानी कि रखना। क्लियर। इसका मतलब है बच्चों छोड़ना, इसका मतलब है रखना। तो जेटिसन मतलब छोड़ना, प्रिजर्व, रिटेन एंड रिजर्व का मतलब होता है अपने पास रखना। चल क्लियर है। तो जेटिसन का मतलब छोड़ देना। तो हमने कहा इसके एंटोनिम्स अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड प्रिजर्व, रिटेन, रिजर्व। क्लियर है। सिक्स्थ लेटर पे आते हैं।
सिक्स्थ लेटर पे हम आते हैं, जैसे कि हमने कहा जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है बच्चों विवेकशील। क्या होता है? विवेकशील। विवेकशील क्या होता है? विवेकशील। विवेकशील मतलब जिसके पास बुद्धि होती है, जिसके पास अपनी समझ होती है। जैसे हम लोगों के पास अगर बुद्धि है, हमारे पास अगर समझदारी है, तो हमारे पास क्या है बच्चों? विवेकशील है ना। हम क्या है? विवेकशील है। अगर किसी के पास भी बुद्धि या समझदारी है ना, तो वो क्या होंगे? विवेकशील होंगे। तो उनको हम क्या बोलेंगे? जुडिशियस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लेटर का एक वर्ड है बच्चों, क्या है? जुडिशियस। क्लियर है? क्या है बच्चों? जुडिशियस, विवेकशील। तो इसके एंटोनिम्स क्या होते हैं? हमने कहा जैसे कि SILLY, सिली। दूसरा हमने कहा बच्चों STUPID, स्टूपिड। क्लियर है? तो सिली, STUPID, स्टूपिड, है ना। क्लियर बच्चों? तो सिली और स्टूपिड ये दोनों ही जुडिशियस के क्या है बच्चों? इसके एंटोनिम्स है। तो इसका मीनिंग भी क्या होगा? इसके अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? मूर्ख। क्या होगा? मूर्ख। क्लियर है? तो जुडिशियस मतलब विवेकशील, इसके अपोजिट सिली स्टूपिड मतलब मूर्ख। सेवंथ लेटर में हम आते हैं अपने सेवंथ लेटर में। सेवन लेटर में हमने कहा जैसे कि जुबिलेंट, JUBILANT, जुबिलेंट। क्या होगा बच्चों? जुबिलेंट। तो जुबिलेंट का मतलब होता है मस्त। हम एकदम बिंदास, एकदम मस्त रहते हैं बच्चों, तो क्या बोलते हैं? जुबिलेंट, है ना। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का बच्चों एक वर्ड है जुबिलेंट। क्या होता है इसका मतलब? मस्त, है ना। मस्त, एकदम भला चंगा, मस्त, है ना। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट डिप्रेस्ड, डी से DEPRESSED, डिप्रेस्ड। दूसरा हमने बोला बच्चों, जैसे कि हमने बोला SAD, सैड। और इसी में तीसरा बोला मैरोस, MAROSE, मैरोस। बच्चों मैरोस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का एक वर्ड है मेरोस। क्या होगा बच्चों? जुबिलेंट के ये एंटोनिम से, तो इनका मीनिंग भी क्या होगा? इसके अपोजिट उदास। क्या होगा? उदास। क्लियर है? तो इसका मतलब है जुबिलेंट मतलब मस्त, डिप्रेस, सैड एंड मेरोस, उदास। चल, क्लियर है? आते हैं अपने लास्ट और आखिरी वर्ड पे आज का। अब वो है बच्चों हमारा जक्स्टामेरोस, JUXTAPOSE, जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब है पास पास रखना, पास पास रखना। क्लियर है बच्चों? पास पास रखना। कितने लीटर है इसमें? कितने लीटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लीटर का एक वर्ड है बच्चों जक्स्टापोज। जुडिशियस में कितने लीटर थे? JUD 3, जुडी ICI, जुडी COUS 9 लेटर था। और जक्स्टापोज में भी 9 लेटर है। क्लियर बच्चों? तो पास पास रखना। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो सेपरेट, S से SEPARATE, सेपरेट। फिर होगा बच्चों डिटैच, DETACH, डिटैच। और तीसरा जो बहुत ही कूल वर्ड है बच्चों, बहुत ही कूल वर्ड है, रिमोट, REMOTE,
ई, रिमोट, है ना। तो सेपरेट, डिटैच एंड रिमोट, ये तीनों ही जक्स्टापोज के क्या है, एंटोनिम्स है। तो मीनिंग भी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट, मतलब अलग करना, अलग करना या फिर दूर करना, है ना, अलग करना या दूर करना। तो पास पास रखना मतलब जक्स्टापोज, सेपरेट, डिटैच, रिमोट का मतलब अलग करना या दूर करना। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से पढ़ाई आप करते रहिए। जितने भी एंटोनिम्स को आज जे लेटर का आपने पढ़ा उसको रिवाइज कीजिए, वीडियोस को पॉज कीजिए, प्रोनाउंसिएशन को देखिए, लेटर के साथ लिखिए, उसको बार बार डेली लाइफ में यूज़ करते रहिए। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।